हमारे चैनल सीताराम RJ 123 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए सोमवार वट की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में कोई धन की कमी नहीं थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती का आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में ही उसे कहा कि वह बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार उसने ना तो इन बातों की खुशी और ना तो दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 साल का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दे दिया और कहा कि तुम बालक को काशी जी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना कि जहाँ भी ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी और चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा को कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह हो जा रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं, बाद में इसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊं। लड़के को दूल्हे के वेश में पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार के पुत्र की ईमानदारी देखकर वह बहुत न्याय संग नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने चुन्नी के पल्ले पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिस कारण बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसके मामा के साथ काशी जी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया कि जिस दिन लड़के की आयु 12 साल हुई उसी दिन यज्ञ रखा। लड़के ने उसने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ और शिवजी के वरदानुसार कुछ देर के बाद उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत बेजा को देखकर मामा ने विलपान शुरू किया और संयोग्य वंश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उसे जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे तो इसे रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, अपने आप इसे व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के संपीन गए तो बोला कि वह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोकर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक की आयु और देने की कृपा करें। अंधान वियोग में इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह के पर भगवान शिव ने उस लड़के को वरदान दिया कि वह जीव होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा संपन्न करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी के साथ अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि वह यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुना तो वह प्राण त्याग कर
देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने का व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो सोमवार व्रत कथा करता है और व्रत कथा सुनने और पढ़ने वाले की सभी दुख दूर होते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब आप भगवान शिव की आरती श्रवण करें। जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आर्दिग धारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद से जय, हसानंद गुरुणानंद वृक्षावाहन से जय, 2 भुज 4 भुज 10 भुज तैसे है, तीनों रूप निरखता त्रिभुज जन्मो है, अल्समाला वनमाला रुड़माला धरी, कंदन मृद लोचन बोलस सीधारी, श्वेतांबर पीतांबर बागेंबर अंगे, सेनकादिक ब्रह्मादिक विष्णादिक भूतांगित से है, कर्माद्यम कंडालू चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जनता विवेका, ब्रह्मा वृक्षण के माध्यम ये तीनों एका, त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, माम छिद फल पावे। यह आरती समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।